राज ने जवाब दिया, हाँ मुझे भी संदेह है, इसीलिए मैं आपको यह जांच करने के लिए कहता हूँ कि किसी ने शिल्पा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है या नहीं। डॉक्टर ने उसे सकारात्मक जवाब दिया, बेशक मैं यह जांच करूंगा और मैं शिल्पा को इस बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। राज ने जवाब दिया, धन्यवाद डॉक्टर, मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको यह रिपोर्ट जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचानी होगी। हाँ मैं आपको कल आज तक पूरी रिपोर्ट जरूर दे दूंगा। बेहतर होगा कि आप शिल्पा को आज अस्पताल में ही रखें। राज ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अगर यह सामान्य घाव भी है तो क्या उसे यहाँ रखना जरूरी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ मैं इसकी पुरजोर सलाह देता हूँ, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करें। ठीक है सर, जैसा आप कहें। बातचीत के दौरान राज का मोबाइल बजा और कॉल राज के ऑफिस से थी। उसे प्रयोगशाला में काम करने वाले एक मित्र अमन का फोन आया। राज ने जैसे ही फोन उठाया, अमन ने बहुत विनम्रता से राज से पूछा, हेलो यार तुम कहाँ हो? तुम अचानक ऑफिस से चले गए, सब ठीक है ना? तुम विश्लेषण के लिए कुछ देने जा रहे थे और अचानक क्यों चले गए? राज उलझन में था, इसलिए उसने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। तो तुम्हारे विश्लेषण की क्या प्रगति है? भाई तुमने मुझे विश्लेषण के लिए कुछ नहीं दिया। मुझे पता है कि हमने कुछ विश्लेषण करने के बारे में बात की थी, लेकिन तुम मुझे दिए बिना ही ऑफिस से चले गए। ऐसी बातें सुनकर राज चौंक गया और अमन से कहा, मैंने तुम्हें विश्लेषण के लिए एंटीक पीस पहले ही दे दिया था। अमन ने इनकार कर दिया। राज को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन अनावश्यक चर्चा से बचने के लिए उसने कहा, हाँ शायद मैं जल्दी में तुम्हें वह देना भूल गया। उसने यह कहकर फोन रख दिया कि वह ऑफिस आकर वह एंटीक पीस ले आएगा और विश्लेषण के लिए सौंप देगा। राज शिल्पा के पास जाकर बैठता है और कहता है, देखो प्यारी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो थोड़ा आराम करो, सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। थोड़ा आराम करो और हम कल घर जाएंगे। आज अस्पताल में आराम करो। शिल्पा ने पूछा, कल क्यों? मैं बस उस घर में नहीं जाना चाहती। कृपया कुछ करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और मैं बहुत घबरा रही हूँ। राज ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दो, तब तक तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और हाँ, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम भी है, इसलिए मुझे जाना है। काम का बहाना बनाकर राज घर पहुँचता है। वह वहाँ जाता है और देखता है कि एंटीक पीस घर पर ही है। राज उसे वापस लैब में ले जाता है। जैसे ही उसे एंटीक पीस मिला, उसने एडवांस मशीन में डालकर उसका विश्लेषण शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरे एंटीक पीस का डेटा आ जाता है। यह किसी पुरानी लकड़ी से बना है और करीब 1000 साल पुराना है। यह लकड़ी सिर्फ मिस्र में ही उगाई जाती है, इसलिए यह नमूना मिस्र का है। इसी बीच वीना अंदर आती है और कहती है, वाह, लैब में यह बेहतरीन एंटीक पीस कहाँ से आया? वीना के स्पर्श से उसमें से फिर से काला धुआं निकलने लगता है और एक मानव आकृति बन जाती है। वह वीना के साथ वैसा ही बलात्कार करने की कोशिश करता है जैसा उसने शिल्पा के साथ किया था। वहां मौजूद लोग किसी तरह वीना को उससे बचा पाते हैं। दफ्तर में डर की लहर फैल चुकी है और सभी बहुत डरे हुए हैं। राज तुरंत यह एंटीक पीस लेकर दफ्तर से निकल जाता है। अस्पताल जाते समय राज ने अपनी गाड़ी रोकी और उस एंटीक पीस को नदी में फेंक दिया।